हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और आज हम बात करेंगे मालामाल फैंटेसी 11 जो अगला मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बहुत अहम मुकाबला होने वाला है दिव्यांशु, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो 11 प्लेयर्स हो सकते हैं जिसको चुन के आप हमसे ज्यादा तो पैसे कमाई सकते हैं। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं पहले चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड की तरफ। यहाँ से आप कौन कौन से प्लेयर चुन सकते हैं? बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग्स देखिए अपने गढ़ में खेलेगी, चिपॉक में खेलेगी, तो वहां पर फेवरेट रहेगी। बिल्कुल। और अगर बल्लेबाजों में अगर हम बात करें तो भाई अगर ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लिया तो फिर क्या ही लिया, इनके बिना तो भाई टीम बन ही नहीं सकते ना। और दिव्यांशु खास बात ये है ना कि भाई स्पिन को अच्छा खेलते हैं ये खिलाड़ी, और शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। आप कैसे जब इनके सामने शॉर्ट बॉल डालते हैं तो ये कैसे फाइन लेग की बाउंड्री को टारगेट करते हैं। आप ये नीचे रखने का ट्राई ही नहीं करते उस बॉल को, सीधा इनका टारगेट रहता है कि भाई जिस साइड छोटी बाउंड्री होगी मैं उस साइड गेंद को टपाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर ये कामयाब भी रहे। और ऑरेंज कैप होल्डर अगर ये बने हैं तो उसके अंदर इनका विनिंग कॉम्बिनेशन यानी कि विनिंग कंट्रीब्यूशन है टीम की तरफ। तो जब ये रन करते तो टीम जीतती है, ये चीज फैक्ट है। तो इसलिए भाई ऋतुराज गायकवाड़ सबसे पहले ले लीजिए। और दूसरा नाम भैया रहेंगे अजिंक्य रहाणे, इस सीजन का सेकंड सरप्राइज सेकंड फास्टेस्ट 50 की लिस्ट में अगर अजिंक्य रहाणे को आप देख रहे हैं तो घबराइए मत, वानखेड़ी की एक बार पारी देखिएगा और फिर आप बोलिएगा कि भाई क्या खूब खेला है। तो ये बंदा भी हमारी टीम में रहने वाले। तो बल्लेबाजों में दो नाम, ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे। अब अगर चले ऑलराउंडर्स में तो भाई सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नाम आएगा मोइन अली, क्योंकि चिपॉक का मैदान, स्पिन ऑलराउंडर, इससे बेहतर क्या है। और पिछले से पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, और बल्लेबाजी से खैर खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे लेकिन गेंदबाजी से अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और चिपॉक में होने वाला मुकाबला तो चिपॉक के पिच पे मोइन अली बहुत घातक साबित होंगे। भाई बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मोइन अली के ऊपर दाव खेलिए। अब उसके बाद चलते हैं एक और जिनके साथी ऑलराउंडर जिनकी स्पिन इनके जैसी ही खतरनाक है, सिमिलर कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, जिस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। बिल्कुल जड्डू रहेंगे यहाँ तो पर। यानी कि भाई जो पिछले साल के कप्तान थे आप उनको ले सकते हैं। रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल कीजिए, एक तरफ रविंद्र जडेजा एक तरफ मोइन अली, तो आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है चेन्नई की विकेट पे। बिल्कुल। और जो वैरायटी रहेगी भाई लेफ्ट आर्म स्पिन और राइट आर्म स्पिन की, ये एक अलग ही रहेगी। उनके साथ साथ एक और जो हम खिलाड़ी, दो और खिलाड़ी को रख सकते हैं बट वो रहेंगे ऑप्शन में। या तो आप पिक कर लीजिए मिचेल सेंटनर को क्योंकि चिपॉक का मैदान है, या फिर महेश तीक्ष्णा, ये भी जो है ज्वाइन कर चुके हैं सीएसके के। देखिए यही बात होगी कि भाई तीक्ष्णा या फिर मिचेल सैंटनर, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। मेरे हिसाब से कि यहाँ पर भाई चेन्नई के विकेट के हिसाब से भाई नो डाउट यहाँ पर मिचेल सैंडर का फॉर्म जो है शानदार रहा है पिछले मैच में, लेकिन थिक्सन आपके पास आ जाएंगे तो फिर सैंडर की शायद यहाँ पर थोड़ा सा इनजस्टिस और सैंडर को बाहर का रास्ता दिखाना पड़े और महेश तीक्ष्णा को यहाँ पर मौका मिल सकता है। बट वही ना एडवांटेज शायद सैंडर के पास रहे क्योंकि बल्लेबाजी कर लेते हैं। देखिए बल्लेबाजी तो वैसी चेन्नई की बहुत डीप है, तो हो सकता है। और सैंडर ने कितनी बल्लेबाजी करी है, 4-5 जितने भी 3-4 मैचेस में कुछ भी बल्लेबाजी नहीं करी है। तो 4 ओवर थोड़े से और सिक्योर करने के चक्कर में हो सकता है यहाँ पर महेश तीक्ष्णा को मौका मिले और मिचेल सैंडर को यहाँ पे बाहर का रास्ता दिख सकता है। तो भाई एक तरफ मिचेल सैंडर और महेश तीक्ष्णा, इन दोनों में से आपको ये एक ले सकते हैं। और मैं अब बाकी जो हमने चेन्नई की जो हमने प्लेयर्स ऑप्ट किए उनकी तरफ चलूँ तो भाई ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंडर या फिर महेश तीक्ष्णा में से कोई एक। तो ये थे हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में से मेंबर्स जिनको आप चुन सकते हैं अपनी मालामाल फैंटेसी 11 बनाने के लिए। अब चलते हैं दूसरी टीम यानी कि रजवाड़ों की टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ। तो भाई चेन्नई से सीधा आ गए हैं हम रजवाड़ों के शहर यानी कि राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में से हम बात करेंगे हम किस किस खिलाड़ी को आप चुन सकते हैं अपनी मालामाल फैंटेसी 11 चुनने के लिए, बनाने के लिए। तो भाई सबसे पहले जो नाम आता है शिमरन हेटमायर इस लिस्ट में, आप शिमरन हेटमायर को लीजिए। उसके साथ साथ आप यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। दिव्यांशु ये 3 नाम। बिल्कुल, जॉस द बॉस, शिमरन हेटमायर और यशस्वी। देखिए जॉस और यशस्वी तो तगड़े फॉर्म में अर्धशतक जमा कर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें शिमरन की तो ये वो फिनिशिंग कर रहे हैं जो पिछले कुछ समय में उतना दे नहीं पाए हैं, बट इस बार शिमरन हेटमायर एक अलग ही फॉर्म में। जो निकोलस पूरन है लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो भी उस तरह के फॉर्म में और शिमरन भी उस तरह के फॉर्म में। तो शिमरन और यशस्वी और जॉस बटलर ये 3 रहेंगे बल्लेबाजों में से। बिल्कुल। दिव्यांशु ऑलराउंडर्स की हम बात करें तो क्या आप रियान पराग को अपनी टीम मिलेंगे? रियान पराग भाई 4 छक्के नहीं लग रहे हैं तो फिर जब तक नहीं ले सकता ना, जिस दिन मारेंगे 4 छक्के वो उस दिन मैं उनको टीम में लूंगा, बट इस बार तो नहीं। तो देखिए भाई दिव्यांशु ने तो अपना चांस खो दिया है रियान पराग को टीम में लेने का। कोई नहीं, इनको मैं चलिए किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बाकी हम ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं। तो अश्विन रखूंगा मैं, अश्विन को भाई मैं भी अपनी टीम में रखूंगा। चेन्नई की विकेट होने वाली है, देखिए स्पिन ऑफर होगा और चेन्नई की विकेट के लिए बहुत
खास बॉलर साबित हो सकते हैं कि वाकिफ है चेन्नई की विकेट के साथ, पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्रिकेट खेलते थे। तो भाई आर अश्विन चेन्नई की विकेट के लिए बहुत अच्छे गेंदबाज। तो भाई रविचंद्रन अश्विन, जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल अब तक ये खिलाड़ी हम चुन चुके हैं। और उसके बाद थोड़ी सी हम गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, तो गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल शुरुआत में जिस तरह से झटके दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही इनकी गेंदबाजी। शुरुआत में बहुत ज्यादा लीथल साबित होते, बहुत डेंजरस। दिव्यांशु यही चीज मैं सीख रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और कि भाई कहीं ना कहीं कप्तान ने समझ लिया कि भाई ये मेरे पावर प्ले गेंदबाज है, मेरे नई गेंद की गेंदबाज है, तो इनके लिए ज्यादा ओवर्स ये डेथ में बचा के नहीं रखते हैं। बिल्कुल डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं, जेसन होल्डर को देते हैं, लेकिन पावर प्ले में मैक्सिमाइज करते हैं इनकी अपॉर्चुनिटी को, जिसके चलते ट्रेंट बोल्ट हमारी एक पिक रहेंगे। उसके बाद आखिरी पिक अगर मैं बात करूँ तो भाई युजवेंद्र चहल। बिल्कुल देखिए पूरा स्पिन ट्रैक होने वाला है, वहां पर एक तरफ से मोइन अली होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, मिचेल सैंटनर या तीक्ष्णा, तो यहाँ पर भी अश्विन और चहल की जोड़ी रहेगी। और भाई अगर पॉसिबल होता तो हम तो एडम जैम्पा भी खिला लेते, बट मजबूरी है कि नहीं खिला सकते, बट ये दोनों चहल और अश्विन की जोड़ी जरूर रहेगी और चेन्नई को तंग करने वाली है ये स्पिन जोड़ी। तो बिल्कुल भाई अगर मैं चेन्नई की दोबारा से बात करूं जाते जाते, तो भाई चेन्नई के लिए ऋतुराज, अजिंक्य, मोइन अली, जडेजा, सैंडर, तीक्ष्णा में से कोई एक, और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो भाई बटलर, यशस्वी, शिमरन, अश्विन, चहल और साथ में ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल, तो ये भैया हमारी है मालामाल फैंटेसी 11। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हमारी जो फैंटेसी 11 है उससे आप राजी हैं या नहीं, या आपको कोई चेंजेस लगते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ साथ ये बताइए कि आप रियान पराग को टीम में लेंगे या नहीं लेंगे। बिल्कुल सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।